जय श्री सीताराम जी की। कागभूषण जी कहते हैं, कवि तो बहुत है, संसार में कोई उदार पुरुष सुनने में नहीं मिलता। गुणों में दोष लगाने वाले हैं, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है, सब लोग अन्न के बिना दुखी होकर मर जाते हैं। हे पक्षीराज गुरु जी, सुनो, कलयुग में छल, दम, ईर्ष्या, पाखंड, काम, क्रोध और अहंकार संसार भर में फैल रहे हैं। सन्यासी बहुत सा धन लगाकर अपने घरों को सजाते हैं और वैराग्य उनमें नहीं रहा, उसे विषु ने हर लिया है। तपस्वी धनवान है और गृहस्थी दरिद्र है। हे तात, कलयुग का कौतुक कुछ कहा नहीं जाता। मनुष्य जब तप, व्रत और दान तामसी भाव से करते हैं। देवता पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते और बोया अन्न उगता नहीं है। रोग से मनुष्य पीड़ित है, सुख नहीं मिलता। बिना कारण ही लोग अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष की थोड़ी सी आयु होने पर भी ऐसा घमंड करते हैं मानो कल्पों तक भी उनका नाश नहीं होगा। कलयुग के मनुष्यों को बेहाल कर डाला है। कोई बहन बेटी को नहीं मानता, न संतोष है, न विचार है, न शांति है। सब जाति कुजाति मंगता बन गई है। डाह, कठोरता, छल और लालच हो रही है। समता जाति रह गई है। सब लोग वियोग और अधिक दुख के मारे दुखी हो गए हैं। वर्णाश्रम, द्रव्य विचार जाता रहा है। इंद्रियों को जीतना, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं है। मूर्खता और ठगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सब स्त्री पुरुष अपने शरीर को पुष्ट करने वाले हैं। प्राय निंदक संसार में बहुत ज्यादा फैल गए हैं। हे गुरु जी, सुनिए, कलयुग यद्यपि पाप और दोषों का भंडार है, तो भी उसमें एक गुण है कि इसमें बिना शर्म ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में पूजा, यज्ञ और योग से जो गति मनुष्यों को मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल नाम जपने से ही मिल जाती है। सतयुग में सब योगी और ज्ञानी होकर हरि का ध्यान करते हैं और भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता युग में लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों का भगवान को अर्पण करके संसार से पार उतर जाते हैं। द्वापर में राम जी के चरणों की पूजा कर मनुष्य संसार से तरते हुए दूसरा उपाय नहीं है। और कलयुग में मनुष्य केवल हरि का गुणगान गाकर ही भव सागर की था पा जाते हैं। कलयुग में योग, यज्ञ और ज्ञान नहीं है, केवल राम गुणगान ही एक आधार है। सो सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए और प्रेम पूर्वक उनके गुण समूह को गाना चाहिए। वे ही संसार से तरते हैं। धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं। उनमें से कलयुग में एक दान ही मुख्य है। किसी भी विधि से दिया हुआ दान कल्याण ही करता है। युगों के धर्म सबके हृदय में श्री राम जी की माया की प्रेरणा से नीते हुआ करते हैं। शूद्र, सतोगुण और समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना सतयुग का प्रभाव जानो। सतोगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण जब अधिक हो, सतोगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण भी हो और मन में आनंद और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण अधिक हो, रजोगुण कम हो और चारों ओर विरोध हो रहा हो, यह कलयुग का प्रभाव है। बुद्ध जन युगों के धर्म जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिसकी प्रीति है, उसे काल धर्म नहीं व्यापती। हे गुरु जी, जैसे नट का किया हुआ विकट कपट उसकी माया नट के सेवक को नहीं व्यापती, श्री हरि की माया के लिए किए हुए दोष गुण भगवान को भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को त्याग कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज गुरु जी, उस कलयुग में बहुत वर्षों तक मैं अवध में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया, तब विपत्ति के कारण मैं प्रदेश में चला गया। हे गुरु जी, मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ समय बीतने पर थोड़ा धन पाकर मैं वही शिव जी की पूजा करने लगा। वहाँ एक वेद गाता ब्राह्मण सदैव शिव जी का पूजन किया करता था। उसे कोई दूसरा काम नहीं था। वह परम साधु, परमार्थ का ज्ञान जानने वाला और शिव जी का उपासक था, पर वह हरि निंदक नहीं था। मैं उसकी सेवा कपट से करता था। ब्राह्मण बड़ा ही दयालु
और नीतिवान था। हे स्वामी, ऊपर से नर्म देखकर ब्राह्मण ने मुझे पुत्र के समान पढ़ाया। फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार का उपदेश दिया। मैं शिवालय में जाकर शिव मंत्र जपता था। मेरे हृदय में पाखंड और अहंकार बढ़ता चला गया। मैं दुष्ट, मलिन, बुद्धिहीन और नीच जाति का मोहवश ब्राह्मण और हरि भक्तों को देखते ही जल जाता था और हरि का विरोध करने लगा। गुरुदेव नित्य मुझे समझाते और मेरे आचरण को देख दुखी होते थे, पर मुझे बहुत ही क्रोध होता था। दम्भी क्या कभी नीति को भली मानता है? एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाकर बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी और कहा, हे पुत्र, शिव जी की पूजा का यही फल है कि श्री राम जी के चरणों में भक्ति हो। हे तात, महादेव जी और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी का भजन करते ही, तुझ मनुष्य की तो बात ही क्या है। शिव जी और ब्रह्मा जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, उनसे द्रोह करके अरे भाग्यहीन, तू सुख की चाहना कैसे कर सकता है। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे गुरुजी, मेरा हृदय जल उठा। मैं अधम जाति का विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साफ हो जाता है। अत्यंत मानी, टेढ़ा, भाग्यहीन और नीच जाति का मैं गुरुजी से रात दिन द्रोह करने लगा। गुरु बड़े ही दयालु थे, वह क्रोध नहीं करते थे। वे मुझे बारंबार अच्छे ज्ञान की शिक्षा देते थे। मैं दुष्ट था और हृदय में कपट और कुटिलता थी। गुरुदेव ने मेरी भलाई की बात कही, पर वे मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं एक बार शिवालय में शिव जी का नाम जप रहा था। उसी समय वहाँ गुरुजी आए। मैंने घमंड के मारे उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरुजी तो दयालु थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके जी में कोई क्रोध नहीं था, पर गुरु के अपमान से महापाप हो गया, अतः शिव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे अभागे, अज्ञानी, यद्यपि तेरे गुरु के हृदय में कोई क्रोध नहीं है, वे बड़े ही दयालु हैं, उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान है, तो भी रे दुष्ट, मैं तुझे श्राप दूंगा। नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। अरे नीच, यदि मैं तुझे दंड न दूं, तो मेरी वेद मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जो मूर्ख गुरु से वैर करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रोवर नरक में पड़े रहते हैं, फिर तिर्यक योनि में जन्म पाकर 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। रे पापी नीच, अपने गुरु को देखकर तू अजगर की भांति बैठा रहा। तुझे पाप बुद्धि ने घेर लिया है, तू सांप बन गया है। रे नीच, तू अधम गति को पाकर बड़े वृक्ष के खोखले में जाकर रहे। जय श्री सीताराम जी की।